आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ और वो है कि हम किस तरह से फैमिली को एज अ यूनिट स्ट्रेंथ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ज़रा डायनामिक्स देखें तो हमारे यहाँ एक ये चीज़ समझी जाती है, जो भी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है वो हमेशा उसके जहन में एक चीज़ इंस्टिगेट की जाती है कि लड़का जो है वो गमले में से उगा हो। सिंपलिस्टिकली मतलब ना उसकी कोई आगे हो ना पीछे हो, तो वो बेस्ट हस्बैंड साबित हो सकता है। सो मैं यहाँ पे आपको एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही आपको बताती चलूँ कि मैं आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई बड़ा नहीं होता ना आपके साथ, ठीक है, जब नए नए मियाँ बीवी शादीशुदा रिलेशनशिप में आया तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और उन कॉम्प्लिकेशंस में सिंपल बात यह है कि दो लोग जब आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं उनके मिजाज एक जैसे नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनकी लड़ाई होगी, शुरू में मिजाज समझने में टाइम लगेगा। अगर कोई सास या ससुर या कोई ऐसा फिगर है घर में तो बंदी उसके साथ या बंदा उसके साथ डिस्कस करके तो कोई अच्छे वो उनको सजेशंस दे सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं है, शुरू शुरू में ऐसे हो जाता है, ये ऐसे नहीं करता। या बेटी के बारे में कोई बता दे, मतलब कोई है लड़की की माँ रह रही है तो वो कहते हैं कि बेटा नहीं, इसका ऐसा टेम्परामेंट नहीं है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो वो वेंट आउट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जो मैंने बहुत से केसेस में देखा है, होता क्या है कि मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं, ठीक है, और उनमें लड़ाइयाँ होती जा रही हैं और कोई भी उसको रेस्क्यू करने वाला नहीं है, क्योंकि कोई तीसरा बंदा है नहीं जो उनकी डिस्कशन सुन रहा है या उनको समझा सके कि बेटा शुरू शुरू में हर एक में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी दो लोग परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। जब वो एक शादी के रिलेशनशिप में जाते हैं उनको चीज़ें समझने में टाइम लगता है और ज़रूरत इस अमर की है कि अपनी शादी को टाइम दे, एक दूसरे के मिजाज समझे और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए अपनी नेचर में कि थोड़ा टाइम हमें लगेगा इस रिलेशनशिप को पुख्ता होने में और बारीकियों से निकलने में, ठीक है, और डिस्कशन करने में और ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो अलमिया और ये जो चीज़ पक्की होती जा रही है विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम कि बंदा जो है वो सिर्फ अकेला हो, उसके घर में आसपास कोई ना हो साथ, और फिर हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। येस, इट इज़ ट्रू कि बहुत से रिलेशनशिप्स में ये सक्सेसफुल भी पैरामीटर होता है उन केसेस में जहाँ पे आपको स्पेस नहीं दी जाती, ठीक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो मदर इन लॉज हैं वो इस चीज़ को भी रियलाइज करें कि जो अगले आने वाला है उसको वेलकम करें। साइड बाय साइड इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर इन लॉज कि वो अकोमोडेट करना शुरू करें, ठीक है। आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसका भी उतना ही रोल है कि वो नए घर में आई है, वो थोड़ा टाइम दे, चीज़ों को समझे और ज़्यादा कोशिश करे, उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सीधी एक बात है। आप जिस इस एंगल को जिस मर्जी तरह से समझ लें कि सब कुछ लड़कियों को ही करना है, सब कुछ लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइजेस करना है, दीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइजेस। आप देखें, आप किसी भी वर्क स्टेशन में जाते हैं, आप नए एम्प्लॉय हैं वहां पे हायर हुए हुए, ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा एनर्जी पुट करनी पड़ेगी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने में, या जो ऑलरेडी वहां पे एम्प्लॉयज हैं उनको एनर्जी लगेगी, ठीक है। आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको पुश ज्यादा करना पड़ेगा। और ये आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में सिर्फ आपको प्रॉब्लम होती है, वंस आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाती है, आपका कंडक्ट बताता है कि आपकी वर्थ कितनी आ रही है इस घर में और आपकी जरूरत है, आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी बात को समझा जा रहा है। और वो तभी समझेंगे जब आप अगले की दो समझेंगे तो अगला आपकी भी एक समझेगा। सिंपल, ये तो रिलेशनशिप का, किसी भी रिलेशनशिप का बेसिक एक आपका आप कहने के इंग्रेडिएंट है कि आप दो अगले की सुनेंगे तो एक अगला आपकी भी सुनेगा, ठीक है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि सिर्फ आप अपनी सुनाई जाए और आप एक्सपेक्ट करें कि अगला सिर्फ मेरी सुने। सो ये जो बेसिक कंप्लेंट्स हमारी चल रही हैं, जो फैमिली सिस्टम एक्चुअली डिमोलिश हो रहा है, उसकी पर्टिनेंट रीजंस ये हैं कि सास ससुर को, बहू को नहीं समझ रही और बहू सास को समझने को तैयार नहीं। और जो इसमें सबसे ज्यादा पिस्ड ऑफ क्रिएचर होती है वो सैडली हस्बैंड होते हैं, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए, ये रियलाइज करने का पॉइंट है कि जो एक मेल फिगर है उसके लिए माँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स ना दें हस्बैंड को। और मेरी सासों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बेटों को, कि उनको ये एक कश्मकश में फंसाई रखें कि आज इसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया, आज उसने वो कह दिया। ट्राई करें, जो भी आपके मसले हैं आप घर में सॉर्ट आउट करें, और जो बाहर से बंदा आगे ऑलरेडी काम के बर्डन से थका हारा घर आ रहा है, हम उसको थोड़ा ईज प्रोवाइड करें। अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बाज़ औक़ात हमें जैसे कंप्लेंट्स आती हैं कि मेल्स क्या करते हैं, कुछ मेल्स ऐसे करते हैं कि आते सारी अपने कमरों में चले जाते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन बैड मैनर्स। आप आए हैं घर में, जो भी XYZ है, कोई किसी के घर साथ बहन रहती है, कोई भाई रहता है, कोई अम्मी साथ है, अब्बू साथ हैं, जो भी हैं,
आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और बीवी को भी ताकि आदत होती है ना, जैसे हस्बैंड कर रहा होता है उसको भी आदत हो जाती है कि ये पहले यहाँ पे आके थोड़ी डिस्कशन करते हैं, बातचीत होती है, खाना शाना खाया, एंड देन आप ऑब्वियसली जाना तो आपने अपने कमरे में ही है, ठीक है, आपकी जो फिर बाद में अपनी डिस्कशन है आप अपने रूम में जाके करिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पहले आते सारे आप अपने घर वालों को दीजिए, जिसमें आपकी बीवी भी ऑब्वियसली, वो सारे बैठ के खाना साना खाएं, एक अच्छा यूनिट बनाए, एंड देन आप अपने अपने पर्सनल सेटअप में मूव कर जाए। और कुछ बाज़ औक़ात ये है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो ज़्यादा टाइम ले देते हैं, अगेन दिस इज़ बैड। मतलब आपकी बीवी भी आपकी प्रायोरिटी है, ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप सारा टाइम अपने जो है वो माँ को दे दें और बीवी सफ़र करे, ठीक है। लेकिन अब इसमें ज़रूरत ये है कि दोनों को, सास को भी और बहू को भी, ये पॉइंट ऑफ व्यू रियलाइज कराने की ज़रूरत है कि दोनों सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एक जो आपका घर है ना, वो उसके बनाने में। घर हमेशा औरत से बनता है, ये हमने हमेशा सुना है, लेकिन मैं कहती हूँ घर मर्दों से बनता है, ठीक है। औरत इंटेग्रल रोल प्ले करती है, लेकिन मेल इज द वन जिसने बैलेंस करना है, ठीक है। सो जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है ना, वो मेल हमेशा अपने हाथ में रखे, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करे। ये नहीं करे कि कोई बहुत ज्यादा, वो कहते हैं, हम कहते हैं कि मम्मीज बॉय है, ठीक है, ये सिर्फ माँ की सुनता है, कोई बहुत ज्यादा वाइफ ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो ट्राई करिए कि दोनों के पर्सपेक्टिव सुने, आप अपनी माँ को भी ड्यू टाइम दीजिए, आप अपनी बीवी को भी ड्यू टाइम दीजिए, ताकि दोनों के प्रॉब्लम्स ना आए। देखिए, एक चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि जो माँ है ना, उसने अपने बच्चे को पाला है, इतना बड़ा किया है, ठीक है, इतनी जल्दी शेयर नहीं होता। समझ तब आती है जब आप खुद माँ बनते हैं, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रियलाइज करने की जरूरत है कि उसने इतना पाल पोस के आपको बड़ा करके एक बच्चा दिया है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा क्रेडिट तो दो, उसको थोड़ी वर्थ तो दो, और आराम आराम से चीजें आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और कोशिश ये करो कि हस्बैंड सफर ना करे, और आप इंटरनल अपने मामलात खुद हैंडल करें और डील करें। तो इस तरह से आपका जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है और जो यूनिट है वो सस्टेन किया जा सकता है। और जिस तरह से फैमिली का कॉन्सेप्ट डिमोलिश हो रहा है पाकिस्तान में, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये कोई अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है।